So let's take a look into this very important topic, relative density. We will be looking into the numericals of this topic from the concise physics book. Now we need to be very clear about the formulas which are there. तो चलो एक एक फॉर्मूला समझने का कोशिश करो, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को हम शॉर्ट में आरडी लिखेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है? कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी को जब हम लोग कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से, तो यहां पर हम लिखे इसके डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस को, उसको डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस में, जो होता है, जो हम लोगों को पता है कि केजी पर मीटर क्यूब में 1000 होता है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होता है। तो हम लोग वैल्यू पुट करके डिवाइड करके हम लोग का रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है और दोनों डेंसिटी डिवाइड हो रहा है, इसलिए याद रखना है रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या है? Relative density is mass of certain volume of a substance divided by mass of equal volume of water. देखो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर दोनों केस में मतलब सब्सटेंस का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम सेम रहेगा तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से लिख रहे हैं मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब कोई भी वॉल्यूम का मास जो होगा, और फिर वही वॉल्यूम हम वाटर का लेंगे और उसका जो मास आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमको मिल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। तो मास फाइंड करना सब्सटेंस का और लिक्विड इसका वाटर का आसानी से निकल जाएगा, मास कैलकुलेट हो जाएगा, डिवाइड करके रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा। अब और एक वे से इसको देखा जाए तो फिर और एक फॉर्मूला आता है रिलेटिव डेंसिटी का, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो हम क्या करेंगे, पहले बॉडी का मास फाइंड कर लेंगे, फिर हम उसको अगर वाटर में इमर्स करते हैं एक कंटेनर में जिसमें वाटर पूरा भरा हुआ है तो वाटर ओवरफ्लो करेगा। जितना वाटर ओवरफ्लो करेगा हम उसका मास फाइंड कर लेंगे। तो कितना वाटर ओवरफ्लो करता है, जितना वॉल्यूम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का है, तो वही तो था यहाँ पर कि मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, और यहाँ पर मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जो बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर निकला और उतना ही वाटर का मास को हम लोग फाइंड आउट करके डिनोमिनेटर में लिखा। तो दोनों में बेसिकली कोई फर्क नहीं है। प्रोसेस में हम लोग को जितना वॉल्यूम होगा बॉडी का उतना वॉल्यूम लेने का अलग से दरकार नहीं पड़ रहा है, उसको इमर्स कर रहा है और फिर पानी बाहर निकल रहा है, तो उससे हम लोग को उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि सेम वॉल्यूम का होगा। अब ये दोनों मास है, इसमें अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर देगा तो ये बन जाएगा वेट, और उसी बेसिस में ये फोर्थ वाला फॉर्मूला है वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि मास ऑफ द बॉडी था जी मल्टीप्लाई किया तो वेट ऑफ द बॉडी, और मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड था जी मल्टीप्लाई किया तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो वेट तो देखो फाइंड करना स्प्रिंग बैलेंस से मोर कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू मास फाइंड करना बीम बैलेंस से। तो ये ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है एज कंपेयर टू दिस, अगर हम इसको प्रैक्टिकली करने मानते हैं तो इसमें भी वही करना है, पहला ऑब्जेक्ट लो, उसका वेट फाइंड कर लो और फिर उसको जाके इमर्स करो वाटर में, वाटर ओवरफ्लो करेगा, वो वाटर को कलेक्ट कर लो और फिर उसमें स्प्रिंग बैलेंस यूज करके उसका वेट फाइंड कर लो। दोनों को लिखो और फिर जाकर के कैलकुलेट करके रिलेटिव डेंसिटी निकल गया। अब इससे आगे बढ़ो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला में। देखो ये जो कुछ सीखा है इससे चैप्टर में, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उसका वेट को हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इसी के ऊपर बेस्ड है। न्यूमरेटर में वेट ऑफ द बॉडी चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिनोमिनेटर में अब अपथ्रस्ट लिख दिया हम, और अपथ्रस्ट को हम लोग और एक वे से जानते हैं, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। मतलब लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर क्या होता है, सबको पता है, जो बॉडी का वेट एयर में होता है वही बॉडी का वेट वाटर में नहीं होता, उससे कम हो जाता है। तो जितना से कम होता है वो वैल्यू यहाँ पर लिखाएगा। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी इन एयर है 30 GF और फिर वाटर में फाइंड किया, तो मान लो आया हमको
28 GF। तो डिफरेंस कितना का है, 2 का है, तो 2 GF से लॉस इन वेट हुआ है, वो यहां पर लिखाएगा। और वो 2 GF क्या था, वो अपथ्रस्ट था, तो या तो अपथ्रस्ट लिखो या फिर लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर यूज करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल में वैल्यू दिया रहेगा। अब नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट फिर इसी से है, सब एक दूसरे से के बाद लिंक होते होते आया है फॉर्मूला। अभी ये फॉर्मूला WA मतलब वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, WW मतलब वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग बैलेंस ले लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस में ऑब्जेक्ट को हैंग कर देता है, ऑब्जेक्ट एयर में है तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर निकल जाएगा। फिर उसको हम वाटर में इमर्स करता है बॉडी को, उस समय उसका वेट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हो गया वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। अब ये तो पता है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, फाइंड करने से अपथ्रस्ट एक्टिंग इन वाटर निकल जाएगा। तो ये जो अपथ्रस्ट था, अब उसको हम कैसे लिखे हैं, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं जब बॉडी इमर्स हो रहा है वाटर में। अब अगर ऐसा ऑब्जेक्ट मिल गया जिसको वाटर में डालो डिसॉल्व कर जाएगा, तब तो ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है। तो उसके लिए देखो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला। तो अब यहां पर रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए उस ऑब्जेक्ट का जो वाटर में सल्यूबल रहेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लिक्विड लेंगे जिसमें वो डिसॉल्व नहीं करेगा लेकिन उसमें वो इमर्स करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को उस लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी जानना पड़ेगा। लेकिन तो यहां पर क्या देख लो, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर वैसे ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, और डिनोमिनेटर में है अपथ्रस्ट इन दैट लिक्विड। तो अपथ्रस्ट इन दैट लिक्विड मतलब वेट ऑफ दैट बॉडी इन एयर माइनस द वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। ए लेके डिवाइड होगा और उसको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर करते हैं। तो आप बोलेगा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्यों लेके आया। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड निकला है तो वो तो वाटर का डेंसिटी से कंपेयर करके निकला है। तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, वी आर कंपेयरिंग विद द डेंसिटी ऑफ वाटर ओनली। ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी लिक्विड में बॉडी इमर्स हो रहा है तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर बाय वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, मतलब वो अपथ्रस्ट इन द लिक्विड है और उसको मल्टीप्लाई करना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, अब हमको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले एक स्टोन लेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट लेगा जो वाटर और लिक्विड दोनों में इमर्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वेट ऑफ द बॉडी इन एयर फाइंड करेंगे, फिर वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड फाइंड करेंगे और फिर वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर भी फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, ठीक है। कोई भी अगर लिक्विड का हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहा है तो न्यूमरेटर में मेरा क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस है तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होना चाहिए, या फिर हम बोलेंगे मास को चेंज करके हम वेट वाला भी ले सकते हैं। तो वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड जो होगा उसको हमको चाहिए। तो अगर हम बॉडी को पहले वेट कर लिए हैं एयर में और फिर हम वेट कर रहे हैं उस बॉडी को उस लिक्विड में कितना है, तो इसका मतलब जितना लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका हम वेट हमको निकल रहा है, क्योंकि ये अपथ्रस्ट इन द लिक्विड है। तो इसका मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट मालूम चला। अब डिनोमिनेटर में क्या है, अपथ्रस्ट इन वाटर है। तो अपथ्रस्ट इन वाटर मतलब क्या है कि जितना लिक्विड वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वेट। अब दोनों केस में हम सेम ऑब्जेक्ट स्टोन को डाले थे तो स्टोन का वॉल्यूम तो सेम है, तो दोनों जगह में वॉल्यूम सेम है, तो इसीलिए यही फॉर्मूला को हम लोग वेट में लिखे हैं और हम लोग एक ऑब्जेक्ट जैसे स्टोन दोनों लिक्विड और वाटर में यूज करके उसका वेट फाइंड कर लिए कितना है, तो हम लोग वॉल्यूम सेम रख लिए हैं। तो इसको याद रखने, अच्छा से याद रखना, न्यूमरेटर में अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड है और डिनोमिनेटर में अपथ्रस्ट इन द वाटर है। ये वैल्यूज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा न्यूमेरिकल करने के लिए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। तो अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री को 1 ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 आना मतलब Rd इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। वही लिखे हम Rd इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, लेकिन यूनिट होना चाहिए उस समय डेंसिटी का
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। फिर जाके अगर हम उसको एसआई यूनिट में लेते हैं, इसको एसआई यूनिट में लेता है, तब तो वाटर का एसआई यूनिट में डेंसिटी 1000 है, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी हो गया डेंसिटी ऑफ द बॉडी इन केजी पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा से सब फॉर्मूला को नोट डाउन करो, अच्छा से गो थ्रू करो और फिर अब न्यूमेरिकल समझने का कोशिश करो, आराम से समझ में आए। अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का कुछ न्यूमेरिकल एब्सोल्युटली बहुत ही आसान है, ठीक है, बेसिकली एक तरह से कन्वर्शन जैसा है। पहला न्यूमेरिकल भी उसी तरह सा है। देखो, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट इन केजी पर मीटर क्यूब। तो कन्वर्शन याद होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब में लाने के लिए इनटू 1000 करना पड़ता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 8.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको हम 8.83 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 जीरो यूज हो जाएगा डेसिमल आगे बढ़ने के लिए, 1 जीरो बचेगा, तो 8830 केजी पर मीटर क्यूब हो गया इसका आंसर। तो ये कन्वर्शन याद रखना है। अभी हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब में किए थे इनटू 1000, और अगर केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो बाई 1000, ठीक है। सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, स्टेटेड डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट एंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। तो याद होगा, अगर हमको रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वही होता है। तो इसीलिए अभी हम पहले निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पर डेंसिटी इज इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी, और ये 13.6 जब दिया हुआ है तो हम लिखे हैं इक्वल टू सेम वैल्यू से, तो ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। फिर से हम रिपीट करें, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी और रिलेटिव डेंसिटी सेम होता है। ये हो गया पहला वाला पार्ट का, ठीक है। अब अगर सेकेंड पार्ट में हमको करना है तो हम फिर से लिख रहे हैं डेंसिटी इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। अभी अभी हम लोग कन्वर्ट करने सीखे हैं, केजी पर मीटर क्यूब में इनटू 1000 किए थे, तो 1 डेसिमल हुआ तो 0 1 हो गया और 2 0 बचा है, तो इतना केजी पर मीटर क्यूब हो गया। तो देखो काफी आसान था, आगे भी कुछ न्यूमेरिकल इसी तरह से आसान। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 3। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी दिया है केजी पर मीटर क्यूब में, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने के लिए। तो हम यहां पर लिखेंगे RD इज इक्वल्स टू डेंसिटी बाई 1000। क्यों ऐसा किए? क्योंकि ये दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब में, तो इसीलिए अब हम लिखेंगे 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 1000। तो 10 टू द पावर 3 और 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7.8 बचा, तो ये 7 पॉइंट लिख दिए। क्या यूनिट लिखना है? याद रखना है यूनिट नहीं है रिलेटिव डेंसिटी का, गलती से भी यूनिट मत मेंशन कर देना, पूरा न्यूमेरिकल्स रॉन्ग होगा ऐसे हुआ तो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 फॉलो करो। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। अब रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, फाइंड इट्स डेंसिटी। कोई यूनिट मेंशन नहीं किया है, किस यूनिट में चाहिए। ऑलवेज कभी भी ऐसा होता है तो मेनली एसआई यूनिट में लिखना चाहिए। अब हम यहाँ पर दोनों यूनिट में लिख के कर देंगे, जैसे आसान लगेगा वैसे कर लेना। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी दिया है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहले डेंसिटी निकाल लेंगे सीजीएस यूनिट में। तो सीजीएस यूनिट में हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को ये पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू RD। तो इक्वल टू RD, तो हम इसको लिख दिए 10.8 और यूनिट लिखना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में।
अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया तो ये पता होगा कि इसको केजी पर मीटर क्यूब में कैसे लाता, ऑलरेडी हम लोग आगे कर चुके हैं। तो 10.8 इंटू 1000 कर दिए हम, तो इसमें मिल गया 10800। अब यूनिट आ गया केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये 4 न्यूमेरिकल हम लोगों को या तो यूनिट कन्वर्शन सिखा रहे हैं, या फिर रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी कैसे निकालो, या फिर डेंसिटी दिया है तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालो। अब चलते हैं 5th वाला न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी हुज वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब एंड रिलेटिव डेंसिटी 0.52। तो मास निकालने बोला है, वॉल्यूम दिया हुआ है और रिलेटिव डेंसिटी दिया है। तो मास निकालने के लिए हमको वॉल्यूम दिया है तो साथ में डेंसिटी चाहिए। अब रिलेटिव डेंसिटी दिया है तो अब हो जाएगा कि हम डेंसिटी किस यूनिट में जाने। वॉल्यूम का यूनिट एसआई यूनिट मीटर क्यूब में है, इसलिए हमको डेंसिटी को भी एसआई यूनिट में ही लेना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे आरडी का फॉर्मूला, आरडी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, खरी डेंसिटी लिखेंगे हम बाई 1000। तो आरडी हमको दिया हुआ है 0.52, तो डेंसिटी और बाई 1000। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो डेंसिटी हो जाएगा इक्वल टू 0.52 इंटू 1000 हो जाएगा 520। याद रखो हम बोले थे ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब में लेते हैं, इसलिए ये आ गया केजी पर मीटर क्यूब। अब हम लोग को मास निकालना है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। उससे हमको पता चलता है कि मास का फॉर्मूला जो है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है। वॉल्यूम हमको 2 दिए हैं, डेंसिटी है 520, मल्टीप्लाई करो 1040, मास है एसआई यूनिट में, यूनिट है केजी, ये मेरा आंसर हो गया। तो फिर से हम बोलेंगे यूनिट ही यहाँ पर अब तक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डिसाइड करने के लिए, और उसके बेसिस में डिसाइड करेंगे आरडी इक्वल्स टू डेंसिटी बाई 1000 कि आरडी इज इक्वल्स टू डेंसिटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल नंबर 6, कैलकुलेट द मास ऑफ एयर in a room of dimension 4.5 meter into 3.5 meter into 2.5 meter. If the density of air at NTP is 1.3 kg per meter cube. ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन एक रूम का दिया हुआ है, उससे हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और फिर डेंसिटी दिया हुआ है तो मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करने से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं volume, so that will give me 4.5 into 3.5 into 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आ रहा है, हम भी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करके मिला क्या आ रहा है, हमको तो मल्टीप्लाई करके मिला है 39.375। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 39.375 मीटर क्यूब। अब हमको डेंसिटी जो दिया वो एसआई यूनिट में दिया, तो चलो अच्छा कुछ कन्वर्शन नहीं करना है। अब हम लिखेंगे मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम है 39.375 इनटू डेंसिटी है दिया हुआ है 1.3। तो फिर एक लंबा सा कैलकुलेशन है, चलो मल्टीप्लाई करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करके हमको मिल रहा है 51.1875। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 51.1875। अगर इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, तो ये 7 है तो ये 8 एक से बढ़ जाएगा 19। मास निकाल रहा है, एसआई यूनिट में है केजी। तो ये सम में कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था, लेकिन डिफिकल्टी लेवल था कैलकुलेशन करने का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। A piece of stone of mass 113 gram sinks to the bottom of water contained in a measuring cylinder and the water level rises from 10 ml to 40 ml. Calculate the RD of the stone। मतलब relative density stone का निकालना है। stone का मास दिया हुआ है और जब उसको एक पूरा वाटर में इमर्स हो जा रहा है
तो वॉल्यूम बढ़ रहा है 30 ml से 40 ml। तो जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उतना ही वॉल्यूम उस पर्टिकुलर स्टोन का है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर स्टोन का मास जो है 113 ग्राम है, उसका वॉल्यूम जो है माइनस करेंगे 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10 ml, और 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए ये हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। मास पता है ग्राम में, वॉल्यूम पता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम पहले डेंसिटी निकाल लेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास है 113 ग्राम और यहाँ 10 है, तो ये 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। निकालने तो रिलेटिव डेंसिटी बोला है, हम डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लिया है। तो अगर फॉर्मूला पता है तो क्या पता है कि जो डेंसिटी होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वही रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो इसका मतलब यही न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो आर डी इज इक्वल्स टू डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला, तो यहाँ पर है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, बस 11.3 लिखेंगे और यही हो गया मेरा रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब फॉलो करो थोड़ा ढंग से, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल डिफिकल्ट होगा। फॉर्मूलाज रिकॉल करो अगर भूल गया है तो, और थोड़ा समझो अच्छा से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब वेज 1 kgf इन एयर। एयर में उसका वेट है 1 kgf। फाइंड इट्स वेट इन वाटर, वाटर में कितना वेट है, और फिर इट्स रिलेटिव डेंसिटी। अब वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, फर्स्ट वाला पार्ट का न्यूमेरिकल में याद होगा कि वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर होगा जो वेट इन एयर है माइनस द अपथ्रस्ट, क्योंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और अपथ्रस्ट अपवर्ड। अब वाटर में है तो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है, जितना एक्ट कर रहा है उतना से उसका वाटर में वेट कम हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग इसको सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, तो हम अपथ्रस्ट निकालने के लिए FB इज इक्वल्स टू VDG यूज करेंगे। तो यहाँ पर V है 100 सेंटीमीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए हम डेंसिटी ऑफ वाटर CGS यूनिट में यूज करेंगे 1, और G का वैल्यू नहीं लिखेंगे तो हम यूनिट क्या रखेंगे GF। तो अपथ्रस्ट हो गया 100 GF। फिर हमको दिया हुआ है कि वेट इन एयर हमको बताया हुआ है 1 kgf, तो उसको हम CGS यूनिट में लिखेंगे 1000 GF। तो वेट इन एयर मालूम हो गया। अब हम निकालेंगे वेट इन वाटर। तो वेट इन वाटर जो पहला वाला पार्ट है उसके लिए, तो वेट इन वाटर को हम W लिखे, सबस्क्रिप्ट में W लिखे, स्टैंडिंग फॉर वेट इन वाटर। तो ये क्या होगा, वेट इन एयर माइनस द अपथ्रस्ट, विच इज वेट इन एयर है 1000 GF माइनस यहाँ पर हो गया 100 GF, तो ये मिल गया हमको 900 GF हो गया तुम्हारा वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। अब सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेट इन एयर बाय वेट इन एयर माइनस द वेट इन वाटर, ठीक है। तो वेट इन एयर हमको पता है 1000 है, ठीक है, और वेट इन एयर माइनस द वेट इन वाटर, ठीक है। मतलब हम किसके बारे बात कर रहे हैं, अपथ्रस्ट के बारे बात कर रहे हैं। तो अपथ्रस्ट तो हम लोग का निकल चुका था 100, ठीक है। या सीधा अपथ्रस्ट को लिखो, या फिर अगर हमको इसको फॉलो करना है तो वेट इन एयर को हम यहाँ पर 1000 लिखते हैं और माइनस वेट इन वाटर था 900, ठीक है। तो अगर इसको हम चाहते तो डायरेक्टली अगर यहाँ अपथ्रस्ट लिख के भी कर सकता था, ठीक है। तो ये हो गया 1000 और यहाँ पर हो गया है 100, डिवाइड करो, ये आ गया 10। रिलेटिव डेंसिटी है, कोई यूनिट नहीं लिखाएगा। इस तरह से ये न्यूमेरिकल खत्म हुआ। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉडी ऑफ मास 70 kg when completely immersed in water displaces 20,000 centimeter cube of water. Find weight of the body in water. तो फिर से ये लास्ट वाला सम के जैसे, weight of the body in water and the relative density of the material of the body.
तो देखा जाए तो लास्ट वाला सम ही एग्जैक्टली है, थोड़ा यूनिट को ध्यान से रखना है। ओके, तो सबसे पहले ये मास दिया हुआ है 70 kg, तो जितना मास होता है उसको अगर हम kgf में ले लेते हैं तो वही हो जाता है वेट। तो इसीलिए ये जो हमको दिया हुआ है मास 70 kg, हम इसको अब लिखेंगे वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज 70 kgf। अब हमको वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम यहाँ पर अपथ्रस्ट निकालने जाएंगे उसी वे से जैसे लास्ट सम में किए थे, VDG यूज करके। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 20,000, सेंटीमीटर क्यूब में है इसलिए डेंसिटी ऑफ वाटर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे 1, तो ये आ जाएगा GF में। यहाँ पर KGF है तो GF को हमको KGF में लाना है, तो उसको अब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमको 20 KGF में निकल गया मेरा अपथ्रस्ट। तो अब पहला पार्ट को हम निकाल सकेंगे अब, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर है 70 kgf और अपथ्रस्ट है 20, तो यहाँ पर हमको मिल गया 50 kgf हो गया वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। अब आ जाओ सेकेंड वाला पार्ट के लिए, तो रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है, तो RD इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। अब हम लिख रहे हैं सीधा यहाँ पर अपथ्रस्ट, ठीक है, जितना अपथ्रस्ट है उसको ही हम सीधा यहाँ पर लिख रहे हैं। पिछले बार हम लिखे थे वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, और वहां पर हम समझाए थे कि वही अपथ्रस्ट है। तो अभी वेट ऑफ द बॉडी इन एयर 70 kgf डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट निकला था 20 kgf, तो 0 0 कैंसिल कर दो, 7 को 2 से डिवाइड करो और 3.5 लिखा गया। बिना यूनिट का RD का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल। अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बता रहा है। अ सॉलिड वेज 120 gf इन एयर एंड 105 gf व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। मतलब सिंपल सा हमको वेट इन एयर बता दिया है, वेट इन वाटर बता दिया है, और पूछ रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो पता चली गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे, चलो लिख लेते हैं इसको। तो हम लिखेंगे यहाँ पर RD इज इक्वल टू वेट इन एयर बाई वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर दिया हुआ है 120, फिर से वेट इन एयर 120 माइनस वेट इन वाटर दिया हुआ है 105, तो 120 दोनों को माइनस करो 15, 15 8 जा 120 होता है, 8 इसका रिलेटिव डेंसिटी निकल गया। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस तरह से है। अ सॉलिड वेज 32 gf इन एयर, मतलब वेट ऑफ द बॉडी इन एयर दिया हुआ है, एंड 28.8 gf इन वाटर, मतलब वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर दिया हुआ है। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो दिखाएंगे कैसे करेंगे, फॉलो करना। अगर याद होगा फर्स्ट वाला पार्ट तो बन जाएगा। RD ऑफ द सॉलिड ये तो मिल जाएगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2-3 सम्स इसी वे से कर चुके हैं। वेट ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक दूसरा लिक्विड है, उसमें बॉडी का वेट क्या होगा निकालना है, ठीक है। तो चलो करते करते एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है हमको। इसके लिए अपथ्रस्ट जानना चाहिए वाटर में कितना है। तो ये पहला वाला पार्ट करने के लिए हम अपथ्रस्ट जानेंगे। अपथ्रस्ट निकलेगा वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर से, दैट इज 32 माइनस 28.8। तो इसको माइनस करो तो बोरो करेगा यहाँ से, तो 10 माइनस 8 हो जाएगा 2 डेसिमल। अब ये 31 हो गया, 31 माइनस 28 हो जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो 3.2 GF आया अपथ्रस्ट। अब हम यूज करेंगे अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू VDG। अपथ्रस्ट के जगह में 3.2, वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी के जगह में 1, क्योंकि GF में है तो G का वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, तो इससे हमको निकल गया वॉल्यूम इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट बन गया। अब RD निकालने के लिए पता होगा, RD निकालने के लिए वेट इन एयर बाई वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर।
तो वेट इन एयर कितना दिया हुआ है 32 माइनस 28.8 सॉरी बाई 32 माइनस 28.8, तो हमको आर डी मिलेगा 32 ऊपर में है, ये ऑलरेडी हम लोग माइनस किए थे दोनों वैल्यू को, तो 3.2 आया था, तो 32 को 3.2 से डिवाइड करो तो 10 आएगा, ये 10 हो गया आर डी विदाउट एनी यूनिट। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट बोल रहा है वेट ऑफ द सॉलिड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9। तो पहले हमको फाइंड करना चाहिए कि उस लिक्विड में कितना अपथ्रस्ट हो रहा है। ठीक है, एफ बी बाई द लिक्विड, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर वी डी जी। ठीक है, तो वॉल्यूम तो है, हम लोग को निकला हुआ था वॉल्यूम, हम लोग निकाल चुके हैं 3.2 सेंटीमीटर क्यूब, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27 और 1 हो गया 28। डेसिमल के बाद यहाँ एक प्लेस यहाँ एक प्लेस, तो 2 प्लेस के बाद पीछे से डेसिमल दिए, ये हो गया है मेरा जीएफ में। ठीक है, क्योंकि हम लोग जी का वैल्यू पुट नहीं किए हैं। अब हम निकालने जाएंगे कि वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड, तो हम उसको लिख दिए WL, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस द अपथ्रस्ट इन द लिक्विड, जो अभी निकला है यहाँ पर। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर था 32 माइनस 2.88, तो हम यहाँ से 1 बोरो कर लिए हैं, तो मतलब उसका मतलब वहाँ पर पूरा मिला के 100 हो गया है। 100 में हम 88 माइनस करने से 0.12 आ जाएगा, यहाँ 31 है, 31 में से 2 माइनस कर लो, 29 आ गया, इतना जीएफ इसका आंसर हो गया। तो ये थर्ड का आंसर, वेट ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 में वो वेट करेगा 29.12 जीएफ। अब न्यूमेरिकल नंबर 12, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। A body weighs 20 GF in air and 18 GF in water. Calculate the relative density of the material of the body. इतना आसान है, वीडियो को पॉज करो, अपने से बनाओ और फिर मेरा सोल्यूशन से चेक कर लो कि सही बना पाया कि नहीं बना पाया। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे आर डी इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी इन एयर बाई वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर है 20 डिवाइडेड बाई 20 और वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर है 18, सो दैट इज 20 बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। ये आर डी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है, अ सॉलिड वेज 1.5 kgf इन एयर एंड 0.9 kgf इन अ लिक्विड, ये वाटर नहीं है, लिक्विड है दूसरा कोई, ऑफ डेंसिटी 1.2 इंटू 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। अब बोल रहा है कैलकुलेट द आर डी ऑफ द सॉलिड। इसका मतलब अब वो ऑब्जेक्ट को वाटर में नहीं डाला है, कोई लिक्विड में डाला है, तो इसीलिए हमको जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वहां पर आर डी ऑफ द लिक्विड दरकार पड़ेगा, लेकिन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दिया है तो हमको उससे आर डी निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आर डी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड एंड मल्टीप्लाइड विद द आर डी ऑफ द लिक्विड। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। तो पहले लिक्विड का डेंसिटी दिया है तो उससे हम आर डी ऑफ लिक्विड निकाल लेंगे। तो ये जो निकाल रहे हैं हम आर डी ऑफ लिक्विड निकाल रहे हैं, इसलिए सबस्क्रिप्ट में एल लिख दिए। तो दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी दिया है एसआई यूनिट में, इसलिए डेंसिटी बाई 1000 यूज किए हम, और यहां पर हो गया 1.2 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 1000, 10 to the power 3 और 1000 कैंसल आउट हो जाएगा, 1.2 आ गया इसका रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो अब रिलेटिव डेंसिटी पता है, तो अभी हम यहाँ पर आर डी ऑफ सॉलिड के लिए यहाँ एस लिख दिए। तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर बाई वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड और मल्टीप्लाइड विथ आर डी ऑफ लिक्विड, इसीलिए हम लोग उसको पहले कैलकुलेट किए हैं। तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर है 1.5
उसको लिखे डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, फिर दरकार है 1.5, माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड है 0.9 और रिलेटिव डेंसिटी है 1.2। 1.5 बाई माइनस करो 0.6 आ जाएगा ये, इंटू 1.2, तो 1.2 एग्जैक्टली डबल है 0.6 का, तो इसको हम सीधा यहाँ कैंसिल करके 2 लिख दिए। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड निकल गया 3। इस तरह से न्यूमेरिकल बन गया। तो ये पहला न्यूमेरिकल था जिसमें ये फॉर्मूला यूज करना। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन का लेंथ को देख के घबरा मत जाओ, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक स्टोरी बता करके ही ये न्यूमेरिकल है, इसलिए लंबा चौड़ा है, और ये एप्लीकेशन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अ ज्वेलर क्लेम्स दैट ही मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ प्योर गोल्ड ऑफ RD 19.3, मतलब वो जो ऑर्नामेंट बनाता है वो प्योर गोल्ड का है और उसका रिलेटिव डेंसिटी होता है 19.3। ही सेल्स अ बैंगल weighing 25.25 GF टू अ पर्सन, तो एक पर्सन को बिक्री कर रहा है जिसका वेट है इतना। द क्लेवर कस्टमर weighs the bangle when immersed in water, अब उसको क्या कर रहा है वो कस्टमर, उसको वाटर में डाल के उसका वेट फाइंड कर रहा है, एंड फाइंड दैट इट वेट्स 23.075 GF, तो उसका वाटर में वेट इतना है। With the help of suitable calculations, find out whether the ornament is made of pure gold or not। तो हमको अगर पता करना है प्योर गोल्ड का है कि नहीं, तो हमको क्या देखना है, रिलेटिव डेंसिटी 19.3 आना चाहिए, और हम लोगों को वेट इन एयर 25.25 GF दिया हुआ है और वेट इन वाटर 23.075 GF दिया हुआ है। तो हम लोग RD फाइंड करते हैं, RD मैच किया तो प्योर है, मैच नहीं किया तो इम्प्योर है। तो हम लोग यहाँ पर RD के लिए यूज करेंगे वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर है 25.25 डिवाइडेड बाय 25.25 माइनस 23.075, तो 25.25 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब हम 0 लगा देते हैं, तो 10 माइनस 5 गया तो 5 आ गया, ये बन गया 4 तो 14 हो गया, 14 माइनस 7 गया तो 7 हो गया, यहाँ पर बच गया 1, 1 माइनस 0 हो गया 1, और 25 माइनस 23 करेगा तो 2.175 आया। अब इसको डिवाइड करने से मेरे को RD निकलेगा, तो चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके फाइंड करो कि क्या आ रहा है। हम भी डिवाइड करके फाइंड करते हैं, तो हम भी डिवाइड करके फाइंड किए उसको, तो हमको वैल्यू मिल रहा है 11.60, ये वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब RD है 11.60, और क्या बोल रहा था उसका गोल्ड जो बिक्री कर रहा है प्योर गोल्ड का, उसका RD है 19.3, तो ये मतलब क्या हो गया, प्योर गोल्ड नहीं है। तो वही हम लोग को पूछा था कि गोल्ड इज मेड प्योर और नॉट, तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट प्योर गोल्ड। तो ये हम लोग का सम्स हो गया इस तरह से। तो बहुत सारा कुछ था, लेकिन वही RD निकालना था। ये फॉर्मूला तो इतना बार यूज हुआ है कि अब तक याद हो गया होगा। RD निकाला, मैच नहीं किया, इसलिए इम्प्योर है। न्यूमेरिकल नंबर 15, अ पीस ऑफ आयरन वेज 44.5 GF in air if the density of iron is 8.9 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Find the weight of iron piece when immersed in water. A weight of iron piece when immersed in water जानना है, मतलब हमको वाटर में उसका अपथ्रस्ट जानना पड़ेगा, और अपथ्रस्ट जान लेगा तो वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट करेगा तो वेट इन वाटर निकल जाएगा। तो अब अपथ्रस्ट जानने के लिए क्या करेंगे, हमको पहले डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम डेंसिटी से उसका RD निकाल लेंगे। ठीक है, RD हो जाएगा डेंसिटी, SI यूनिट में दिया है इसलिए बाई 1000, तो ये मिल जाएगा 8.9 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 1000, तो ये हमको मिल गया 8.9 मिल गया उसका RD। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे RD पता चल गया, तो हम लिखेंगे वेट इन एयर बाई अपथ्रस्ट, तो इससे हमको अपथ्रस्ट निकल जाएगा। अब हम वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर नहीं लिख रहे, हम अपथ्रस्ट निकालेंगे पहले,
ठीक है। तो अब हमको आरडी पता है 8.9, वेट इन एयर पता है 44.5 बाई अपथ्रस्ट। तो यहाँ से अपथ्रस्ट निकल जाएगा 44.5 बाई 8.9, दोनों से डेसिमल हटा दो, 445 बाई 89। अब जरा नंबर एंड हो रहा है 5 से, तो हम चेक कर रहे 5 से आएगा कि नहीं। 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 444.5, ये एग्जैक्टली 5 टाइम्स कट रहा है। तो इसीलिए हम लिखेंगे 5 GF जो है वो अपथ्रस्ट हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि यहाँ पर अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। किसका वेट? आयरन का। तो अपथ्रस्ट है यहाँ पर 5, वेट इन एयर है 44.5 माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन वाटर को हम इधर लेके आते हैं 44.5 और अपथ्रस्ट 5 उधर गया। 44.5 में से 5 माइनस करना है, तो 44 में से 5 माइनस करो, 39 मिलेगा और डेसिमल के बाद 0.5 है, तो वेट इन वाटर हो गया 39.5 GF। तो इस तरह से बना। ये थोड़ा सा ट्रिकी सम्स था, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग उसको यूटिलाइज करके न्यूमेरिकल बनी जाता है। अब चलेंगे लास्ट। अब लास्ट सम। तो लास्ट सम से पहले एक रिमाइंडर, अगर अभी तक इस चैनल का सब्सक्राइबर नहीं बना है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए देखते हैं कि लास्ट वाला क्या है। अ पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास 15.1 ग्राम, मास दिया हुआ है 15.1 ग्राम, इज फर्स्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, लिक्विड में डाल रहा है, एंड इट वेट्स 10.9 GF। तो लिक्विड में उसका वेट है 10.9 GF। देन ऑन इमर्सिंग द पीस ऑफ स्टोन इन वाटर, अब उसको निकाल के वाटर में डाला तो बोल रहा है इट वेट्स 9.7 GF। कैलकुलेट, पहला ए पार्ट में है वेट ऑफ द पीस ऑफ स्टोन इन एयर, एयर में क्या वेट है, मास दिया हुआ है तो वेट इन एयर निकल जाएगा। और फिर जाके बी में पूछा था वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन, तो उसका फिर वॉल्यूम निकालने बोला हुआ है। ठीक है। और फिर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन, स्टोन का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। और फिर बोला है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो बहुत सारा चीज फाइंड करना है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट डायरेक्ट है, मास एयर में दिया हुआ है तो वेट इन एयर हो जाएगा यही मास, ग्राम में है बोल के GF हो गया। तो ये बहुत डायरेक्ट था। अभी वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन पूछा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम पहले अपथ्रस्ट निकालेंगे। ठीक है। तो अपथ्रस्ट कहाँ पर निकालेंगे? वाटर में निकालेंगे। तो हम अपथ्रस्ट के लिए वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर करेंगे। तो वेट इन एयर है 15.1 माइनस वेट इन वाटर दिया हुआ है 9.7, तो 11 माइनस 7 हो जाएगा 4 डेसिमल, तो ये 14 हो गया। 14 माइनस 9 हो जाएगा 5। तो अपथ्रस्ट हो गया है 5.4 GF। हमको वॉल्यूम निकालना था, तो अब हम अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू VDG यूज करेंगे। ये है 5.4, वॉल्यूम निकालना है, वाटर में है बोल के डेंसिटी 1 है, GF दोनों तरफ में था यूनिट, इसलिए हम लोग ऐसे किए। तो अब वॉल्यूम निकल गया 5.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पार्ट यहाँ पर बी पार्ट भी बन गया। अब सी में बोला है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन, तो हम लिखेंगे RD इज इक्वल्स टू वेट इन एयर डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट, क्योंकि हम लोगों को अपथ्रस्ट निकल चुका है इसलिए हम सीधा इसको लिखेंगे। तो वेट इन एयर हम लोगों को पता है 15.1 और अपथ्रस्ट निकला था 5.4। ठीक है। अब इसको अगर हम लिखेंगे डेसिमल हटा के 151/54, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो हम भी डिवाइड कर रहे हैं, तुम लोग भी डिवाइड करके निकालो आंसर क्या आ रहा है। तो हमको डिवाइड करने पर मिल रहा है 2.796। तो अगर हम लिखते हैं 2.79, तो इसको अब हम लिखेंगे 2.8। तो ये हो गया मेरे लिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन। तो ये पार्ट था
सी पार्ट था, ठीक है। अब डी पार्ट में आओ। डी पार्ट पूछ रहा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो ये फॉर्मूला याद होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर है 15.1 माइनस वेट इन लिक्विड था 10.9, वेट इन एयर है 15.1 और वेट इन वाटर था 9.7। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 में से 9 गया 2, तो यहाँ पर बच गया है 14, 14 माइनस 10 गया 4.2, 11 माइनस 7 गया तो यहाँ पर आया 0.4 और 14 माइनस 9 गया तो आया 5। तो ये हमको मिल गया 42/54। कुछ तो कैंसिल हो जा रहा है, उसको करते हैं 6 7 और 6 9 तो अब हमको 7 को 9 से डिवाइड करना है। 7 को 9 से डिवाइड करके लिखो। तो 7 को 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 0.777 कंटिन्यू होते रहेगा, जिसको हम लिखते हैं 0.78। इस तरह से आरडी ऑफ द लिक्विड भी निकल गया। तो हम लोग जितना फॉर्मूला बताए थे चेक करो, हर तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए हैं। और ये फॉर्मूला कुछ कुछ तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, इसलिए याद करके इसको लिख डालो। और अगर इससे समझ में आया है और अगर कुछ डाउट है, कुछ भी कमेंट में लिख करके हमको बताओ इसमें।